लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश के परफॉर्मेंस को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब एक्शन मोड में आ चुके हैं। वैसे तो आज उन्होंने एक अहम बैठक बुलाई जिसमें दोनों डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे। ये कुछ संकेत कर रहा है जो अब तक एक फोन कॉल पर सब कुछ छोड़कर चले आते थे, चाहे कुछ भी हो, सीएम योगी को आसानी से निपटाया नहीं जा सकता। प्रदेश में उनका वर्चस्व इतना बढ़ गया कि उनको हटाने की कोशिश हुई तो भाजपा ही तोड़फोड़ का शिकार हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान। आइए जानते हैं लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद सीएम योगी ने धड़ाधड़ क्या क्या फैसले लिए। 48 घंटों में 61 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। पुलिस ने कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए 13 जिलों में 16 एनकाउंटर किए, जिसमें नोएडा भी शामिल है। इसके अलावा वैकेंसी भरने के लिए सीएम योगी ने पूरा जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगले 6 महीनों में जहां जहां वैकेंसी खाली है वहां भर्ती की जाए। हालांकि चुनाव से पहले इस बात की याद नहीं आई, लेकिन वैकेंसी के अलावा बिजली कटौती को लेकर भी सीएम योगी ने अफसरों को सख्त निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि फीडबैक आ रहा है। चुनाव के समय तो बिजली मिल रही थी, लेकिन अब अचानक से बिजली कटौती बढ़ गई है। उन्होंने कहा तेज गर्मी और लू का मौसम चल रहा है। ऐसे में पूरे प्रदेश में गांव हो या शहर, कहीं भी अनावश्यक रूप से बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। बिजली तभी काटी जाए जब जरूरी हो। इसके नियम भी सीएम योगी ने अफसरों को बताए। ट्रांसफार्मर जल जाए, तार टूट जाए या ट्रिपिंग जैसी समस्या है तो तभी उतनी ही देर के लिए कटौती की जाए जितनी उसको सुधारने में समय लग रहा हो। अयोध्या में सरयू पर बैराज निर्माण को लेकर भी काम तेजी के निर्देश दिए गए हैं। ये प्रोजेक्ट 2800 करोड़ रुपए का है और 5 वर्षों से एक एनओसी के बिना अटका हुआ है। अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 30 दिन के अंदर एनओसी जारी करने के लिए कहा गया है। जो भी दिक्कत है उसको वो पूरी कराए और एनओसी दे दे। बात केवल इतनी ही नहीं बल्कि नए सत्र से पहले गन्ना भुगतान, मनरेगा मजदूरों को पैसा समय पर दिया जाए, ये सब आदेश भी सीएम योगी ने अफसरों को दिए हैं। आज सीएम योगी लोक भवन में मंत्रियों के विभाग के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक में नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि दोनों ही नेता दिल्ली में हैं। इसके साथ ही ओपी राजभर ने सपा और कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टी झूठ बोल रही हैं, झूठे आरोप लगा रही हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से 37 सीटें सपा जीती है, जिसमें भाजपा को 29 सीटों का नुकसान हुआ है। इस सब के पीछे मोदी ब्रांड नहीं बल्कि योगी की योग्यता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। खैर, जब भाजपा जीतती है तो मोदी ही मोदी होता है, मगर हारने के लिए दूसरे नेता को ढूंढा जाता है। शायद वो नेता योगी ही है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। जरा सोचिए, यूपी में केवल योगी जी को ही दोषी ठहराया जाना सही है? वैसे तो ब्रांड मोदी इस बार फेल साबित हुआ है। अयोध्या में राम को लाने का नारा लोगों को पसंद नहीं आया। तभी तो अब आप देखिए, अयोध्या में जैसे ही बीजेपी हारती है तो कुछ बीजेपी के ही चिंटू या आईटी सेल के लोग ऐसे ऐसे वीडियो बनाकर डाल रहे हैं जिससे देश में प्यार मोहब्बत भाईचारा बढ़ने की बजाय नफरत फैले। एक यूट्यूबर को देखा आपने जो मुसलमान की वेशभूषा पहनकर आता है और खुद को लोकप्रिय करने या
लोगों में नफरत फैलाने के लिए बयान देता है। खैर, पुलिस ने उसको ट्रेस किया और गिरफ्तार कर लिया है। योगी राज में कानून अपना काम कर रहा है। अब देखना है कि बाबा का बुलडोजर उतना ही काम करेगा जितना पहले कर रहा था, या फिर केंद्र का इफेक्ट यूपी की सरकार पर भी पड़ सकता है। योगी निपटेंगे या नहीं, ये सवाल बरकरार है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।